जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर लागू करने के संबंध में मंगलवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने आए पदाधिकारियों ने बताया कि भारत की संस्कृति और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की कामना करने वाले देश भर के लोग जनसंख्या में वर्गीय असंतुलन को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। सबका मानना है कि पूर्व में धार्मिक आधार पर विभाजित हो चुके देश में कुल प्रजनन दर TFR में दर्शाई जा रही तथाकथित गिरावट के बावजूद विभिन्न वर्गों के बीच आबादी का सामाजिक संतुलन लगातार बिगड़ते जाना एक खतरनाक स्थिति है। ये असंतुलन भविष्य में देश के ताने बाने के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हो सकता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई और इस अवसर पर हमारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लगातार पिछले 8-9 वर्षों से ज्ञापन देता आया है कि सख्त से सख्त कानून जनसंख्या कंट्रोल के लिए देश में बनाया जाए, अन्यथा हमारा देश गृह युद्ध में झेलना पड़ेगा हमारे देश को। ये आवश्यकता इसलिए भी ज़रूरी है कि लगातार हम विकास की बातें कर रहे हैं और जनसंख्या पे कहीं नियंत्रण नहीं है। आज हमारे देश ने अभी बहुत जल्दी चाइना को जनसंख्या वृद्धि में पीछे छोड़ दिया है। हमारी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं लगातार कम होती जा रही हैं। कितना भी प्रयास कर लें वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कुछ तबका बहुत सीरियस है, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करके चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग उस पर विचार नहीं करना चाहते, कोई ना कोई आड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा में दोष है, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है DM साहब को कि बहुत ही उसको गंभीरता से लें इस मैटर को, अन्यथा हम जो है अगला जो हम कार्यक्रम करेंगे 22 सितंबर हमारी तय हो गई है कि हम सब इकट्ठा होंगे गाज़ियाबाद बॉर्डर पर और 23 सितंबर को गाज़ियाबाद बॉर्डर से हम प्रधानमंत्री कार्यालय कूच करेंगे लाखों लाख लोग, क्योंकि ये जो आज ज्ञापन का जो कार्यक्रम हो रहा है ये सारे तहसील प्रमुख स्थानों पर, मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर पूरे देश में हो रहा है आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। तो ये सारा जो कार्यक्रम है ये केवल सरकार को चिताने के लिए है कि इस विषय पर गंभीरता से सोचें और हमारे देश को गृह युद्ध से बचाएं, अन्यथा हम लोग बाध्य होंगे लाखों लाख संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री कार्यालय को कूच करेंगे 23 सितंबर को। धन्यवाद। नाथ नगरी बरेली को पूरी तरह से शिवमय करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा 15 जुलाई को निकाली जाएगी। यात्रा शाम को 4 बजे से शुरू होगी। बाबा महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष ब्रजवासी लाल अग्रवाल, महामंत्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बाबा महाकाल की पालकी यात्रा बरेली की गौरवशाली धार्मिक परंपरा बन चुकी है। बड़ी संख्या में नाथ नगरी के श्रद्धालु इसमें पूरी भक्तिभाव से हिस्सा लेते हैं। आयोजकों की ओर से बताया गया कि पालकी यात्रा का प्रारंभ शाम 4 बजे से श्यामतगंज के मंदिर सेठ गिरधारी लाल से शुरू होगा। इसके बाद बाबा महाकाल की पालकी मठ की चौकी से शिवाजी मार्ग होते हुए बांस मंडी पहुंचेगी, फिर सिकलापुर फर्नीचर मंडी से होकर रोडवेज बाल्टी चौराहा पर आएगी। यहां से सभी श्रद्धालु और पटेल चौक होते हुए चौकी चौराहे से संजय कमेटी हॉल कालीबाड़ी होते हुए वापस सेठ गिरधारी लाल जी के मंदिर पर यात्रा का विश्राम होगा। पालकी यात्रा में 108 भगवान भोलेनाथ के भक्त नंदी भेष में पैदल चलेंगे, जो कि यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। और आज हम बाबा महाकाल की पालकी यात्रा 15 जुलाई दिन शनिवार को यहाँ निकलती है, इसके निमित्त यहाँ बैठे हैं। बाबा महाकाल 15 जुलाई को शिव तीर्थ पड़ती है, जो सावन के कृष्ण पक्ष में उस दिन निकाली जाती है। और भाव ये रहता है कि बाबा महाकाल आज उस दिन पूरे बरेली में अपने नगर भ्रमण पे निकलेंगे और अपने भक्तों को कृपा दृष्टि से आशीर्वाद देंगे। ये यात्रा मंदिर सेठ गिरधारी लाल श्यामगंज से सायंकाल 4 बजे प्रारंभ होगी। नंदी वेश में लोग होते हैं धोती पहन के, वो लोग पालकी बाबा की उठाते हैं और वहाँ से प्रारंभ होकर यात्रा मटकी चौकी, शिवाजी मार्ग और बासु मंडी, सिकलापुर फर्नीचर मंडी, रोडवेज, नोवल्टी चौराया और आपके ये पटेल चौक, चौकी चौराया, महिला थाने से नीचे उतर के संजय कमेटी हॉल, कालीबाड़ी, काली के मंदिर होते हुए पुनः श्यामगंज मंदिर पर ही विश्राम लेगी। अच्छा, तो क्या क्या मुख्यतः जो आपने इसका मार्ग बताया, कौन कौन लोग शामिल होंगे, कहाँ कहाँ से लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं? इसमें ज़्यादातर लोग अपने बरेली महानगर के होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बार मोदी नगर से, मेरठ से, पीलीभीत से आदि स्थानों से भी नंदी स्वरूप धारण करके पालकी उठाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले
कितनी बार इस यात्रा का आयोजन हो चुका है? ये पूर्व में 7 बार यात्रा निकल चुकी है, ये 8वीं बार ये यात्रा बरेली महानगर में निकलेगी। बीच में 2 साल हमारा कोविड की वजह से थोड़ा व्यवधान रहा, लेकिन भगवान की कृपा है इस बार पूर्ण रूप से और पूरे वैभव से यात्रा निकलेगी।